क्या कोई समुदाय अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए आज की आधुनिक दुनिया में टिक सकता है? आज हम जैन समुदाय के अंदर से आई एक बहुत ही गहरी अपील पर नजर डालेंगे, जो ठीक यही सवाल उठा रही है। तो चलिए इसके तर्कों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये पूरी बातचीत शुरू होती है जय जिनेंद्र के साथ। अब ये सिर्फ एक नमस्ते या हेलो नहीं है, ये एक पारंपरिक जैन अभिवादन है और इसका इस्तेमाल यहाँ ये बताने के लिए किया गया है कि ये जो मैसेज है ना, ये समुदाय के अंदर से ही आया है, अपनों के लिए। अच्छा, तो इस अपील को ठीक से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों में इसे देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये अपील है क्या, फिर इसके पीछे का गणित समझेंगे, समाज पर इसका क्या असर हो रहा है वो देखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि जिम्मेदारी किसकी है और आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो दस्तावेज है ना, ये कहता है कि ये मुद्दा, ये समस्या हर घर की कहानी है, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहता। तो ये अपील एक तरह से उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि ये चुप्पी ये खतरनाक हो सकती है। अब ये अपील एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं एक चुभने वाला सवाल पूछती है, और यही सवाल हमें सीधे इसके लॉजिक, इसके गणित की तरफ ले जाता है। चलिए लिखते हैं कि ये दस्तावेज इस सवाल का क्या जवाब देता है। अब यहाँ बात इमोशंस की नहीं, बल्कि सीधे सीधे नंबरों की होती है। इस अपील का तर्क बड़ा साफ है। जो हो रहा है उसे समझने के लिए किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, बस सिंपल मैथ्स काफी है। तो देखिए, ये है इस अपील का सबसे बड़ा लॉजिक। ये लोग शादी की उम्र को सीधे सीधे पीढ़ियों से जोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर शादी की उम्र 22 साल है तो 100 साल में 5 पीढ़ियां आती हैं। अगर ये बढ़कर 25 हो जाती है तो 4 पीढ़ियां, और अगर 33 हो गई तो सिर्फ 3 पीढ़ियां। मतलब 100 साल के अंदर ही पूरी की पूरी 2 पीढ़ियां गायब। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और इसी गणित के आधार पर यह दस्तावेज एक बहुत सीधा सा नतीजा निकालता है कि आज की जो हकीकत है, यानी महिलाओं के लिए 29 और पुरुषों के लिए 32 साल की शादी की उम्र, इसका सीधा मतलब है कि पीढ़ियां बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। अब दूसरा गणितीय तर्क देखिए, और ये शायद और भी ज्यादा चिंताजनक है। मान लीजिए 50 कपल्स हैं, यानी 100 लोग। अगर हर कोई सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करता है तो अगली पीढ़ी में कितने लोग होंगे? सिर्फ 50, और उनकी अगली पीढ़ी में महज 25। मतलब आबादी आधी, फिर उसकी भी आधी। ये जो गिरावट है, इसे बहुत तेज और खतरनाक बताया गया है। लेकिन ये सब तो सिर्फ नंबर हैं, है ना, आंकड़े हैं। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है, जमीन पर इसका क्या असर दिख रहा है? तो ये दस्तावेज सिर्फ गणित पर ही नहीं रुकता, बल्कि उन सामाजिक बदलावों की भी बात करता है जो समुदाय के लोग महसूस कर रहे हैं। और ये हैं वो असल दुनिया के असर जिनके बारे में सोर्स बात करता है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पुश्तैनी घरों में रसोई बंद हो रहे हैं क्योंकि कोई खाना बनाने वाला ही नहीं है। बच्चों के खेलने की, हंसने की आवाजें गायब हो गई हैं, और लाखों नौजवान हैं जो शादी के बिना ही रह गए हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जहां समाज की नींव ही हिलती हुई नजर आ रही है। तो ये मानसिकता बदल क्यों रही है? इसे समझाने के लिए सोर्स एक कोट देता है जो आजकल की नई बहुओं का बताया जाता है। ये सोच परिवार के साइज को लेकर आज के नजरिए को बिल्कुल साफ कर देती है, जहां पर्सनल सपने, करियर, ये सब पारंपरिक पारिवारिक जिम्मेदारियों से ऊपर हो गए हैं। और बस यहीं पर ये अपील एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये जो सोच है, क्या ये वाकई मॉडर्न सोच है या फिर ये एक तरह का आत्मविनाश है? ये सवाल उठाकर समुदाय को ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि कहीं तरक्की के नाम पर वो अनजाने में अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम इस विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं, सबसे सेंसिटिव हिस्से पर आ रहे हैं, यानी जिम्मेदारी का सवाल। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये दस्तावेज किसकी गलती मानता है। सोर्स का दावा बहुत सीधा और शायद विवादास्पद भी है। उसका कहना है इस सब में सबसे बड़ी गलती बेटी के पिता की है। अब ये सोर्स पिता की भूमिका को कैसे देखता है उसे समझिए। पहला कदम, वो पिता जिसने खुद 22-25 साल की उम्र में शादी कर ली थी। दूसरा कदम, वो अपनी बेटी को 30-32 साल तक राजकुमारी बनाकर रखता है। तीसरा कदम, वो वजहें देता है जैसे कि अरे उसे अपना करियर बनाने दो, या अभी कोई सही लड़का नहीं मिल रहा। और चौथा कदम, जो सोर्स के हिसाब से असली वजह है, वो इस बात से डरता है कि समाज क्या कहेगा। और सोर्स के मुताबिक इस देरी का असर सिर्फ समाज पर नहीं, बल्कि बेटी की अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है।
डिप्रेशन का खतरा, आगे चलकर बच्चे पैदा करने में दिक्कतें जैसे आईवीएफ की जरूरत पड़ना, और अगर शादी हो भी गई तो उसके टूटने का डर। तो ठीक है, समस्या बता दी, किसकी गलती है ये भी बता दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है, आगे क्या करना चाहिए। तो ये अपील सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर रुक नहीं जाती, बल्कि कुछ समाधान भी देती है। ये टेबल देखिए, ये आज की हकीकत और जो समाधान सुझाया जा रहा है उसके बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। जहां आज लड़कियों की शादी की औसत उम्र 29 है, वहीं इसे 20-22 करने को कहा जा रहा है। लड़कों के लिए 32 से घटाकर 22-23, और प्राथमिकता करियर नहीं बल्कि परिवार। मतलब ये सिर्फ उम्र के नंबर बदलने की बात नहीं है, ये सोच बदलने की बात है, एक पूरे माइंडसेट को शिफ्ट करने की। ये पिताओं से कह रहा है कि अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करें और समाज की परवाह करने के बजाय अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचें, उसे समझें। और अब हम आते हैं इस अपील के बिल्कुल आखिर में दी गई एक बहुत ही सख्त चेतावनी पर। ये एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है कि अगर कुछ नहीं बदला तो भविष्य कैसा हो सकता है। और ये चेतावनी इन शब्दों में दी गई है, अगर हमने आज अपनी आंखें नहीं खोली तो ना छोटे बच्चे होंगे और न ही युवा होंगे। इतिहास लिखेगा। आइए खुद को बदलें और अपने समाज को बचाएं। ये शब्द इस अपील की अर्जेंसी को दिखाते हैं। ये एक सीधी सी दलील है कि अगर आज कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ जैन समुदाय का नहीं है, बल्कि शायद हर उस समाज का है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच खड़ा है। सवाल ये है कि जब किसी समुदाय के वजूद की बात आती है और वो किसी व्यक्ति की अपनी पसंद से टकराती है, तो भविष्य का फैसला आखिर कौन करता है, व्यक्ति या समाज?